मंदिर भी बने हुए, मस्जिद भी बनी, मंदिरों को नहीं छेड़ा। ये तो हिंदू और मुसलमान कैसे आपने सामने एक दूसरे के खून के प्यासे हों। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं गए उनकी देशभक्ति पर अंगुली कैसे उठा सकते? राष्ट्र से इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मस्जिद गिराना तक का उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद तो हिंदू और मुसलमानों को आपस में टकराहट पैदा करना, द्वेष फैलाना, उसमें कटुता पैदा करना। यहाँ की सीमा के चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सब ने सेना का साथ दिया, जिसकी वजह से हमारी सेना ने। आप भैरू सिंह जी के समय का एक शिक्षकों का आंदोलन और आप धरने पर बैठे ये घटना रोजाना बताते हैं, वो भी तो बीजेपी की सरकार थी। लेकिन वो चाहे भैरू सिंह जी थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, वो एक इंसान थे, उनमें इंसानियत थी। हिंदू अपना धर्म है, मुस्लिम अपना धर्म है, सिख अपना धर्म है, और हिंदुओं में भी कौन से एक है, कोई जाम्बे जी को मानते हैं, कोई राजेश्वर भगवान को मानते हैं, कोई श्रिया देव को मानते हैं, तो अलग अलग देवता है। हम वीर तेजा जी को मानते हैं। आप करीबन 10 किलोमीटर आज पैदल चले इस उम्र में भी। अब इस शासन में सुनवाई नाम की ख़त्म ही हो गई और स्वतंत्रता पे भी प्रहार हो रहा है। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। संविधान सद्भावना यात्रा जकी निकले, आप कितनी महत्वपूर्ण है आप रे साहब? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का बारे में बात करती है, उसका उल्लेख है संविधान में। लेकिन वर्तमान समय में धर्म की राजनीति जो हो रही है, उससे ये आपस में किस प्रकार से एक धर्म से दूसरे धर्म को टकराहट पैदा हो, ये इस उद्देश्य से ये मौजूदा सरकार काम कर रही है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने सीमा पर जो मस्जिद थी उनको गिराया। ये बहुत पुरानी मस्जिद है, आज की नहीं थी। मंदिर भी बने हुए, मस्जिद भी बनी, मंदिरों को नहीं छेड़ा, मस्जिदों को खाली तो तोड़ा। कारण क्या है इसका? हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य, द्वेष और फैलाना और झगड़ा फिसाद यहाँ पर करवाना। ये तो यहाँ के लोग बहुत ही संयमी है, सहनशील है, जिसकी वजह से कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। उनकी ये कोशिश थी कि यहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो जिसका वातावरण पूरे देश में दूषित हो, और उसका लाभ ये राजनीतिक रूप से लेना चाहते थे। छोटे मोटे त्यौहार होते हैं तो थाने में सीएलसी की मीटिंग करते हैं, सद्भावना की मीटिंगें करते हैं। छोटी मोटी कोई घटना होती है सभी समाजों के मुखियों को बुलाते हैं और सद्भावना का संदेश देते हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई कदम भाईचारे के लिए नहीं उठाया गया? नहीं, भाईचारा तो ये चाहते ही नहीं ना। ये तो हिंदू और मुसलमान कैसे आपने सामने एक दूसरे के खून के प्यासे हों, ये वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। इस तरह का वातावरण निर्मित करने में ये असफल रहे, ये बात अलग है, लेकिन इन्होंने प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई नागरिक है यहीं पैदा हुआ है या पार्टीशन यानी देश विभाजन के बाद में पाकिस्तान से चॉइस से हिंदुस्तान में आ गया, उनके पास आज़ादी के बाद 65 और 71 में मौका था, वो हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान जा सकता था। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं गए उनकी देशभक्ति पर अंगुली कैसे उठा सकते? आपकी क्या राय? ये लोग कोई आज थोड़े बसे हैं, सदियों से यहाँ बैठे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों अभी इकट्ठा हुए ऐसा नहीं है। यहाँ इस जगह हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं। इनके आपस में जो भाईचारा प्रेम है वो बहुत सदियों से, आज से नहीं है। लेकिन इस भाईचारे को कैसे ख़त्म किया जाए, ये इनकी कोशिश है। लेकिन यहाँ के लोग, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, उन्होंने उनकी चाल को पहचान लिया और उनके बहकावे में नहीं आए, इसलिए ये अमन, चैन और शांति बनी हुई है आज भी। इस देश के हिंदू और मुस्लिम भाई है, एक भाई के साथ अन्याय हुआ, दूसरा भाई बिना कहे आकर के, मतलब हिंदू भाई खड़े रहे मुसलमानों के समर्थन में। बाड़मेर में पहली बार देखा गया इतना हुजूम यहाँ इसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है, मुसलमान भी है। तो हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है। ये देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। तो इसमें सबका बराबर अधिकार है सबको। लेकिन ये इनको दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और इनके साथ भेदभाव करते हैं, इनको हर तरह से परेशान करते हैं। परेशान करें जिसकी वजह से ये झगड़ा करने के लिए उतर हो और फिर एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसमें हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो। घृणा का
पैदा करके ये राजनीतिक लाभ लेना इनका मकसद, और इनका कोई मकसद नहीं। राष्ट्र से इनको कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र तो एक तभी रहेगा जब सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, भाईचारा रखेंगे। अगर आपस में द्वेष रखेंगे, घृणा रखेंगे, कटुता रखेंगे और आपस में झगड़ा होगा तो उससे तो वातावरण दूषित ही होगा, उससे तो देश को नुकसान ही होगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए तो सबकी ज़रूरत है, लेकिन ये बॉर्डर क्लीन के नाम पर कार्रवाई हुई और उनके बाद में जो मंशा थी, मुझे लगता है कि नुकसान भले ही हुआ हो अल्पसंख्यकों का, लेकिन उनके बाद में जो जिस तरीके से सारे लोग आगे आए, उन मंसूबों पर पानी फिरा। आपकी क्या राय है? मस्जिद गिराने में तो वो सफल हो गए, लेकिन मस्जिद गिराने तक का उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद तो हिंदू और मुसलमानों को आपस में टकराहट पैदा करना, द्वेष फैलाना, उसमें कटुता पैदा करना, उस बात में वो सफल नहीं हुई। ये यात्रा का आपके दिमाग में बात आई होगी, आपसे चर्चा हुई होगी, आप वरिष्ठ हैं थार के पूरे परिवार का, लेकिन जो थार की अपनायत की बात कर रहे हैं, अब जो यात्रा निकल रही है, क्या अपनायत जीत रही? बिल्कुल अपनायत जीती है। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने को सबको एक रहना है और ये आपस में अपने को लड़ाना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई घटना हो उसमें संयम बरतने की ज़रूरत है। इतने बड़े धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो जाती है, जाति में भी हो जाती है, आपस में एक ही जाति में हो जाती है, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में हो जाती है। उसको जातीय रूप या धर्म का रूप देना चाहते हैं ये। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी घटना हो, अगर गलत हो तो उसको कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उसको जातीय रूप दिया जाए या धर्म का रूप दिया जाए। सीमा पर कई बार गांव खाली कराए जाते हैं, गतिविधियां होती है, और इधर से अगर कोई बम आके गिरेगा तो सबसे पहले इन लोगों पर गिरेगा। ये जान जोखिम में डाल करके भी सीमा पर बैठे हैं और कभी हटे नहीं। ये सीमा के प्रहरी है, ये सेना के अधिकारी भी कई बार कह चुके हैं, हमने सुना है, लोगों ने सुना है कि सीमा पर बसे हुए लोग हमारे को मदद करते हैं, उसकी वजह से ही हम हमारे जो मकसद है उसमें हम सफल हो पाते हैं। तो हमेशा उनके जब भी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, यहाँ की सीमा के, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सब ने सेना का साथ दिया, जिसकी वजह से हमारी सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को परास्त किया। जैसे 65 का युद्ध था, उस समय संसाधन कम थे, तो यहाँ के किसी भी जाति धर्म के लोग थे, अपने ऊँट लेके गए, घरों में खाना खिलाया, भोजन पका के दिया, रास्ते दिखाए। वो तो इन सब लोगों ने देश के निर्माण में जैसी स्थिति रही आज के ज़माने में जैसी है, उस ज़माने में जो थी। सेना इस क्षेत्र की जानकार थोड़ी है भौगोलिक दृष्टि से, यहाँ के लोग ही जानकार है किस तरह से कौन सा रास्ता है, कैसी यहाँ की स्थिति है। वो तो यहाँ के लोगों ने मदद की, रहने की हो, खाने की हो, साधन की हो, हर तरह से मदद की। मदद में कोई कमी नहीं, मदद की उसी की वजह से तो यहाँ हम हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को खदेड़ पाए। आप पेशे से वकील भी रहे, जन क्षेत्र में आप लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे। ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जैसी गतिविधियाँ हो रही है, आप राजस्व मंत्री रहे तो राजस्व रिकॉर्ड का भी आपको पता है। लोग पलायन करके आए, जहाँ बिठाया सरकारों ने वहाँ बिठा दिया, वहीं बैठे थे। उनके प्रोसेस से ज़मीनें कहीं ठीक हुई, कहीं आवंटित हुई, सीजत में गई, बॉर्डर के इलाके की ज़मीनें लोगों को आवंटित की, लेकिन ये हाहाकार चल रहा है। ऐसी स्थिति कभी आपने देखी? कभी देखी नहीं। हालांकि बीजेपी का भी शासन पहले रहा, केंद्र में भी रहा, राजस्थान में भी रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। इस बार जो सरकार है, केंद्र की है चाहे राजस्थान की है, जो द्वेषपूर्ण भावना से आपस में टकराहट पैदा करना चाहती है, ये नीति पहली बार देखी। आप भैरू सिंह जी के समय का एक शिक्षकों का आंदोलन और आप धरने पर बैठे, ये घटना रोजाना बताते हैं, वो भी तो बीजेपी की सरकार थी। वो भी थी, और भैरू सिंह जी ने उस बात को गंभीरता से लिया, सुना और मेरी बात को माना और उस पर अमल किया और उन शिक्षकों को लगाया। तो सरकार तो उनकी थी वो भी, लेकिन वो चाहे भैरू सिंह जी थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, वो एक इंसान थे, उनमें इंसानियत थी। उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती थी, हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती थी, लेकिन इंसानियत, मानवता उनमें थी। आज के इन लोगों में तो कोई इंसानियत नाम की मुझे तो चीज़ नज़र नहीं आती। बॉर्डर इलाके में अगर बात करें तो अपने हर खेजड़ी के नीचे कहीं भूमिया जीरो थान है, देवतारो थान है, कहीं देवालय है, झुंझार जीरो है, हर ऊण में और हर भाटे माती यानी कंकर कंकर में शंकर, हर जगह मंदिर है। फिर ये एक क्षेत्र में ही सरकारी ज़मीन पर दिवाले बने हुए हैं या इबादत
की जगह कोई बनी हुई है, केवल टारगेट क्यों? मैंने कहा नहीं, टारगेट करने का मकसद ही सिर्फ इनका हिंदू मुसलमानों को बीच में टकराव पैदा करना, आपस में इनको किस प्रकार से लड़ाया जाए, ये इनका मकसद था। इस मकसद से किया। बाकी तो हम जी उपासना है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी हिंदू अपना धर्म है, मुस्लिम अपना धर्म है, सिख अपना धर्म है। और हिंदुओं में भी कौन से एक है, कोई जाम्बे जी को मानते हैं, कोई राजेश्वर भगवान को मानते हैं, कोई श्रिया देव को मानते हैं। तो अलग अलग देवता है, हम वीर तेजा जी को मानते हैं। तो ये आस्था है, इसमें किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ये स्वतंत्रता है धर्म मानने की, अपने देश में ये स्वतंत्रता है। आप करीबन 10 किलोमीटर आज पैदल चले इस उम्र में भी, हाँ चले लोगों के ताकत साथ। कैसे मिली? ताकत तो मिली, लोग इतने हैं तो हम भी लोगों के साथ खड़े रह कर, हाँ लोगों का जो उत्साह देखा है उससे हम भी लोगों के साथ खड़े रहे। थकान महसूस नहीं हुई? 10 किलोमीटर नहीं कोई थकान महसूस लगातार। लगा। अब अगर आपसे पूछें कि इस पूरे आंदोलन के बाद में क्या संदेश देना चाहती थी ये यात्रा, और वास्तव में संदेश क्या गया है, देश दुनिया ने क्या देखा? ये यात्रा ये संदेश देना चाहती है, इस देश के अंदर रहने वाले, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, सब भाई भाई है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं। जातियाँ तो इतनी जिसकी कोई आप गिनती ही नहीं है, वो बता ही नहीं सकते एग्जैक्ट के इतनी जातियाँ इस देश में। और जहाँ तक धर्म का बात है तो वो उनकी आस्था की बात है, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है। ये स्वतंत्रता है, ये संविधान में छूट दी गई है। जो संविधान है हमारे देश का, जो बाबा साहब ने इसका रचना की, उसके आधार पर ये देश चल रहा है। आज प्रजातंत्र कायम हुआ, तब जाकर के आज लोगों के सुनी जा रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो प्रजातंत्र की बात भी ख़त्म होने जा रही है। अब इस शासन में सुनवाई नाम की ख़त्म ही हो गई और स्वतंत्रता पे भी प्रहार हो रहा है। इस यात्रा का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है? कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन जहाँ तक वातावरण का सवाल है, लोगों को आपस में लड़ाना का दूषित वातावरण जो पैदा करना ये चाहते हैं, उसमें तो हम मुझे भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और मैंने ठीक समझा, इसलिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ।